फ्रेंच एक्सेंट्स, अक्सर इन्हें देखकर कंफ्यूजन हो जाता है ना? पर चिंता मत कीजिए। इस छोटे से गाइड में हम 4 सबसे ज़रूरी फ्रेंच एक्सेंट को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर इन 2 शब्दों को देखिए। क्या ये एक ही शब्द हैं? पहली नज़र में तो शायद हाँ ही लगेगा, लेकिन फ्रेंच भाषा में इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो असल में फ़र्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन नहीं है। फ्रेंच में अगर एक्सेंट को इग्नोर कर दिया तो शब्द का उच्चारण और मतलब भी पूरी तरह से बदल सकता है। और बस यहीं से सबसे ज़रूरी बात शुरू होती है। ये जो फ्रेंच एक्सेंट है ना, ये कोई सजावट नहीं है, ये भाषा के पक्के नियम हैं, जो किसी शब्द की आवाज़ और उसके मायने दोनों को बदल देते हैं। तो एक एक्सेंट के बेसिकली 2 मेन काम होते हैं। पहला, वो किसी अक्षर का उच्चारण बदल देता है, और दूसरा, कभी-कभी तो पूरे शब्द का मतलब ही बदल देता है। तो चलिए, आज हम इन 4 ज़रूरी एक्सेंट्स पर मास्टरी करते हैं। ए और ए, एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेंट एगू की, जिसका निशान है ए। इसे पहचानना बहुत आसान है। ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है। नियम बहुत सीधा है। जब भी किसी ई के ऊपर ये एक्सेंट दिखे तो उसकी आवाज हमेशा इंग्लिश के AY जैसी होगी। बस इतना ही। कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कैफे, इसका उच्चारण होगा काफे। एकोल बन जाएगा एकोल, और टेले को बोलेंगे टेले। चाहे तो इन शब्दों को बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एक्सेंट पर। एक्सेंट ग्रेव, इसका निशान है ए, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह पहले वाले से ठीक उल्टा है। मतलब इसकी लाइन नीचे की ओर जाती है। और इसका नियम भी उतना ही सिंपल है। जब भी ये एक्सेंट दिखे तो इसका उच्चारण इंग्लिश के EH जैसा होगा, जैसे गेट या बेड में होता है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। पैर का उच्चारण है पैर, मैर का मैर, और त्रे का त्रे। देखिए, AY और EH के बीच का ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमारे आखिरी 2 एक्सेंट की बारी है, और ये दोनों थोड़े स्पेशल केस हैं, सर्कमफ्लेक्स और ट्रेमा। देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहले है एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स, जिसे लोग प्यार से छोटी सी छत भी कहते हैं। ये एक मजबूत, खुली एह की आवाज बनाता है। मतलब एक्सेंट ग्राफ जैसा ही है, पर थोड़ा ज्यादा जोर देकर। और एक मजे की बात बताऊं, ये छत अक्सर उस जगह पर लगती है जहां पुराने फ्रेंच में कभी एस हुआ करता था। है ना इंटरेस्टिंग? उदाहरण के लिए, इत्र, जिसका मतलब है होना, इसे बोलेंगे इत्र। और फेथ यानी पार्टी, इसका उच्चारण है फेथ। आवाज में एक हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है ना? और अब आता है त्रेमा। ये 2 डॉट्स वाला एक्सेंट सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी अक्षर की आवाज को बदलता नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि 2 स्वरों को अलग अलग बोलना है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है नोएल। इन 2 डॉट्स की वजह से हम इसे नोएल पढ़ते हैं, नोल नहीं। इसी तरह हेर का उच्चारण होगा हा एर, जिसमें आ और ई की आवाजें एकदम अलग अलग सुनाई देती हैं। तो इन दोनों स्पेशल एक्सेंट्स का निचोड़ क्या है? सर्कमफ्लेक्स यानी वो छत एक स्वर की आवाज को बदलता है, जबकि त्रेमा यानी वो 2 डॉट्स 2 स्वरों को अलग अलग कर देता है। ये एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फर्क है। तो लीजिए, हमने चारों मेन एक्सेंट्स कवर कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि इन सब से हमें याद क्या रखना है। चलिए, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग गलती किया करते हैं, एक्सेंट को इग्नोर करते हैं और फ्रेंच को इंग्लिश की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब होती है जब ये बात समझ आ जाए कि एक्सेंट नियम है और ये आवाज को बदलते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक्सेंट सजावट नहीं है, वे नियम हैं। बस सोच में ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देगा। अच्छा, अब इस नई जानकारी को पक्का करने के लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, आज ही एक्सेंट वाले कोई 5 फ्रेंच शब्द पढ़िए। दूसरा, अब से कैफे नहीं काफे कहने की आदत डालिए। और तीसरा, एक्सेंट वाला कोई एक और नया शब्द ढूंढिए और उसे सही से बोलने की कोशिश कीजिए। और आखिर में एक सवाल, ऐसी और कौन सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बड़े आइडियाज को अनलॉक करती हैं? सोचिए, जैसे फ्रेंच एक्सेंट भाषा की गहरी समझ का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जो हमें बड़ी तस्वीर दिखा सकते हैं।